आज की इस वीडियो का टॉपिक है डिजिटल क्लेममीटर। मॉडल नंबर है MT87। ये हमें परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो इससे जुड़ी सारी जानकारी इस वीडियो में मैं समझाने की पूरी कोशिश किया हूँ। और इस मीटर से हम एम्पियर के टेस्टिंग किस प्रकार से करते हैं, एम्पियर को हम कैसे चेक करते हैं, तो ये सभी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। यह क्लेममीटर मैंने ऑनलाइन परचेज किया। ऑनलाइन इसका जो लिंक है वो आप वी प्रोडक्ट में जाके परचेज कर सकते हैं। जैसे ऑफलाइन में थोड़ा सा सस्ता पड़ता है। ये इसमें हम क्या क्या चेक कर सकते हैं, पहले मेन चीज़ें देखेंगे, डीसी वोल्टेज, एसी वोल्टेज और एसी एम्पियर और ओम और कंटिन्यूटी, और यहाँ पे इसको हम डाटा होल्ड कर सकते हैं। ये सभी फंक्शन है। ये यूज़र मैनुअल आप चाहे तो पढ़ भी सकते हैं। फिर यहाँ पे इसके साथ हमें क्या क्या मिलता है, ये इसकी प्रोब मिलती है। प्रोब की जो क्वालिटी है, मतलब कि जिस प्राइस में मिल रहा है उसके हिसाब से ठीक है, लेकिन हल्की क्वालिटी की प्रोब आती है। और यहाँ पे इसके साथ ये 1.5 की 2 बैटरी मिलती है। और ये है हमारा यहाँ पे क्लेममीटर पूरा पैक किया हुआ रहता है। तो यहाँ पे ये बैटरी को हमें इस मीटर के अंदर लगाना होगा, तभी ये मीटर यहाँ पे ऑन होगा। तो फाइनली ये जो बैटरी हमारी पैक की गई है, तो इसको हम यहाँ पे रिमूव कर लेते हैं। और यहाँ पे मीटर का जो कवर है इसे भी हमें यहाँ पे हटाना पड़ेगा, ताकि हम इसमें अंदर बैटरी लगा सकें। इसके पीछे की तरफ एक स्क्रू लगा रहता है, उसे हमें खोलना होता है, तभी जाके हम इसमें बैटरी लगा सकते हैं। तो चलिए हम फटाफट ये जो स्क्रू है वो यहाँ पे खोल लेते हैं, फिर बाद में जो बैटरी है वो यहाँ पे इसमें लगाते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे ऑन करके दिखा दिया, इसमें बैटरी लगी हुई नहीं आती है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमें बैटरी इसमें लगाना होगा। तो पीछे इसका जो स्क्रू है उसे खोलना होगा। तो चलिए हम यहाँ पे इसका जो पीछे का स्क्रू है वो यहाँ पे खोल लेते हैं, और इसको पीछे की तरफ हल्का सा पुश करते हैं, तो यहाँ पे इसका कवर है वो खुल जाता है। प्लस माइनस का ध्यान रखते हुए बैटरी को कनेक्ट करना है। बैटरी में प्लस माइनस लिखा होता है, और यहाँ पे इसके अंदर पीछे भी प्लस माइनस लिखा है, उसी हिसाब से हमें लगाना है। और देखेंगे जैसे ही हम इसे ऑन करते हैं तो हमारे जो क्लेममीटर है यहाँ पे ऑन हो जाता है। और यहाँ पे क्लेममीटर में क्या है, ये रोटरी स्विच है। जैसे जैसे हम इसको एक साइड घुमाते हैं तो इसमें एक बीप की आवाज़ हमें सुनने को मिलती है। तो सबसे सबसे ऊपर ही ऊपर जो पॉइंट है, यहाँ पे 20 एम्पियर तक की हम इसमें एम्पियर चेक कर सकते हैं। यानी 20 से नीचे होगा तो चेक करेंगे, 20 से ऊपर होगा तो नहीं कर पाएंगे। 20 से फिर अगर ऊपर है तो हम 200 एम्पियर की रेंज है, 200 एम्पियर से कम होगा वहाँ पे, 400 एम्पियर से कम होगा तो हम 400 एम्पियर वाले में कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये एसी वोल्टेज 600 वोल्ट तक हम इससे चेक कर सकते हैं। उसके नीचे है यहाँ पे डीसी वोल्टेज, जिसमें लाइन सीधी है, और इसमें हम कंटिन्यूटी और या फिर डायोड ये सब हम चेक कर सकते हैं उससे नीचे वाले में। चलिए इसके नीचे यहाँ पे रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं, और फिर यहाँ पे ये ऑफ है। अगर हम मीटर को, इसमें एक काफ़ी फंक्शन है, कुछ अलग अलग टाइप के, मैं वो भी समझाऊंगा। इस मीटर में प्रोब लगाना बहुत ही आसान है। जहाँ पे कॉमन लिखा है उसमें ब्लैक, और जिसमें ये वी ओम और कंटिन्यूटी का जिसमें एक सिंबल बना हुआ है, वहाँ पे हमें रेड प्रोब लगाते हैं। एसी सप्लाई का वोल्टेज चेक करने के लिए हमें ये जो क्लेममीटर से रोटरी स्विच है उसे हमें एसी के रेंज में रखना होगा, डीसी के रेंज में नहीं रखना, हमेशा एसी के रेंज में रखेंगे तभी हम एसी वोल्टेज चेक कर पाएंगे। और यहाँ पे हमारे बोर्ड के अंदर मीटर लगा हुआ, वहाँ पे 222 वोल्टेज हमें देखने को मिल रहा है। तो चलिए हम ये क्लेममीटर का प्रोब को अच्छे से लगाते हैं, उसके बाद इसका जो वोल्टेज है वो आपके सामने होगा। तो देखिए यहाँ पे 226 वोल्टेज क्लेममीटर में दिखा रहा है, और जो बोर्ड के अंदर मीटर लगा हुआ उसमें 222, और डाटा होल्ड का बटन है जो आप देखेंगे ऊपर ये वाला, जैसे ही इसको होल्ड को वापस दबा देंगे तो इसमें जो वैल्यू लिखी हुई थी वो सब वहाँ से मिट जाएगी। अगर डीसी वोल्टेज चेक करना हो तो एसी के जस्ट नीचे डीसी का है, तो वहाँ पे हम डीसी वोल्टेज चेक कर सकते हैं पॉजिटिव नेगेटिव प्रोब की मदद से। अब देखेंगे यहाँ पे इसका जो पीछे हमने ढक्कन नहीं लगाया था वो ढक्कन अभी हम यहाँ पे लगा देते हैं। तो चलिए हमें ढक्कन में पहले ही इसको आपको यूज़ करना बताया, एसी का वोल्टेज चेक कर लिए। और हम यहाँ पे ढक्कन लगाने के बाद हम इस मीटर की मदद से एम्पियर भी चेक करेंगे। यानी एम्पियर हम कैसे चेक करते हैं। अब एम्पियर चेक करने के लिए हमें जो वायर है वो यहाँ पे इस क्लेम के अंदर फंसाना होगा। देखिए वायर को लगाने के बाद अभी मैंने यहाँ पे एम्पियर में 20 की रेंज में रखा है, लेकिन 0L लिखा हुआ है, यानी कि वैल्यू नहीं दिखा रहा है। एम्पियर 20 से ऊपर है, तो 20 से ऊपर जैसे हम करते हैं 200 वाले रेंज में, तो इसमें 23 एम्पियर हमें देखने को मिल रहा है। अब मैं 400 में करता हूँ तब भी ये 23 एम्पियर ही हमें देखने को मिल रहा है। यानी 200 की रेंज में हम 200 से नीचे वाली एम्पियर को चेक कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे हमने 20 में लगाया था तो हमें वैल्यू देखने को नहीं मिली। अब चलिए हम इस क्लेममीटर से और टेस्ट करते हैं वापस एम्पियर, और एक दूसरे एम्पियर मीटर से भी हम यहाँ पे आपको चेक करके दिखाएंगे क्या दोनों में कुछ डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। तो चलिए हम यहाँ पे इस मीटर को लगा देते हैं, और उसके बाद हमारा जो दूसरा मीटर है उसे हम सेम इसी तरीके से वायर के ऊपर लगाते हैं, तो हमें दोनों में कुछ हल्का सा डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है। हमारे वाले मीटर जो नया मीटर लिए हैं उसमें 21.4 और दूसरे में 22.43 के समथिंग हमें देखने को मिल रहा है। तो यानी कि मीटर में काफ़ी अच्छी क्वालिटी के दोनों मीटर भी नहीं है, दोनों मीटर ही बहुत सस्ते हैं। तो यहाँ पे
हमें जो एम्पियर है वो 1 एम्पियर का इसमें डिफरेंस मिल रहा है। और जो डाटा होल्ड करना है तो होल्ड बटन को दबा के हम इसके डाटा को होल्ड कर सकते हैं। फिर वापस से अगर हम पुश कर देंगे उसको तो इसकी जो वैल्यू है वो यहाँ से 0 हो जाती है। तो चलिए ये एम्पियर चेक करने का तरीका था। तो अब इस मीटर से हम एक कंटिन्यूटी को हम किस प्रकार से चेक करते हैं तो उसका तरीका थोड़ा सा अलग है। तो देखिए मैं 2 वायर को लगा दिया लेकिन अभी ये कंटिन्यूटी मोड में नहीं गया है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये जो होल्ड बटन है इसे हम 4 से 5 सेकंड के लिए पुश करके रखना पड़ेगा, तब जाके ये कंटिन्यूटी की देखिए इसमें सिंबल भी आ गया। जैसे हम प्रोब लगा रहे हैं तो बीप की आवाज़ सुनने को मिल रही है। तो यानी कि कंटिन्यूटी चेक करने का एक तरीका था। और यहाँ पे देखें 2 वायर के बीच में कंटिन्यूटी चेक कर रहा हूँ। अब 50 से अगर नीचे की वैल्यू रहेगी, यानी 50 ओम से नीचे की वैल्यू रहेगी तो यहाँ पे इसमें बीप की आवाज़ हमें सुनने को मिलेगी। तो फाइनली ये इसका एक कंटिन्यूटी चेक करने का तरीका था। अगर इस मीटर को आप किस तरीके से मतलब पूरे फंक्शन हम किस प्रकार से इसको यूज़ कर सकते हैं, अगर इसका सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं ताकि हम डिटेल में वीडियो लेके आ सकें। इस मीटर के अंदर एक खास बात हमें ये देखने को मिली, अगर मीटर को हम जैसे ऑन करके छोड़ देते हैं तो ये 15 मिनट के बाद ऑटोमेटिक यहाँ पे एक बीप की आवाज़ करेगा। फिर लगभग 1 मिनट के बाद ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। अगर ये ऑन कंडीशन में हमने छोड़ दिया तो 15 से 16 मिनट के बाद ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। तो चलिए हम वो तरीका भी आपको दिखाते हैं कि वास्तव में काम करता है कि नहीं करता है, वो भी हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो फाइनली हमारे मीटर को हम पहले ऑन कंडीशन में रखेंगे और 15 मिनट तक काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा तो तब तक हम उस पार्ट को कट कर देंगे। अभी देखेंगे यहाँ पे ये हमने 15 मिनट हो चुका है, हमारा होने वाला जस्ट अभी। अब देखेंगे इसमें तो यहाँ पे अभी इसकी जो बीप की आवाज़ है वो यहाँ पे आप सुन सकते हैं। तो यानी कि ये 15 मिनट होने के बाद अब देखेंगे फिर ये मीटर यहाँ पे ऑफ हो जाता है, यानी कि ये वर्क करता है इस तरीके से। वीडियो हेल्पफुल लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हेल्पफुल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो से कोई सवाल या सुझाव रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, कोई टॉपिक हो तो उसके ऊपर बताइए ताकि हम डिटेल में वीडियो लेके आ सकें। अभी हम कुछ आगे आने वाली जो वीडियो है उनमें कुछ प्रोडक्ट का गिव अवे करेंगे जिसके अंदर तपारिया का प्लायर और टेस्टर होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।